हेलो एवरीवन, वेलकम टू एससी एकेडमी। स्वागत है आपका इस क्लास में। हम लोग 11th क्लास के माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं एनबी सिंह, स्वागत है आपका इस क्लास में। ठीक है, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको जो है ना सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बार पुनः जो है संदीप गर्ग की बुक अगर आपके पास हो तो बुक, नोटबुक और पेन लेके रेडी हो जाइए। ठीक है, और देखते हैं इस बार जो है ना मैं लेके आया हूँ एक नया टॉपिक, नया चैप्टर प्रैक्टिकल के। क्या? रिवेन्यू। रिवेन्यू में क्या होता है? टीआर, एआर और एमआर। टीआर क्या होता है? टोटल रिवेन्यू यानी कुल राजस्व। एआर क्या होता है? एवरेज रिवेन्यू यानी औसत या संप्राप्ति भी कहते हैं इसे। एमआर क्या होता है? मार्जिनल रिवेन्यू। राइट, इन तीनों के फार्मूले मैंने बता रखे हैं। ठीक है, टीआर कैसे होता है? एआर इंटू क्वांटिटी कर लेते हैं या प्राइस कर लेते हैं। खास तौर से इसमें परफेक्ट मार्केट कंपटीशन के बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए। फूड प्रतियोगिता बाजार क्या होती है उसी के हिसाब से इसमें ये जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगर आपको जो है थ्योरेटिकल और ग्राफिकली डाउट होगा तो आप वो जो ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको सारा अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बना दिया यहाँ पे। ठीक है, आप देखोगे कोई क्वांटिटी दे रखा, प्राइस दे रखा, राइट। इससे टीआर, एआर, एमआर निकालना है। ठीक है, तो सीधे सीधे क्या होता है, टीआर निकालने के लिए प्राइस इंटू क्वांटिटी कर देते हैं। ठीक, तो 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8। ठीक, एआर निकालना होगा तो यही चीज हम क्वांटिटी से जो है ना डिवाइड कर देंगे टीआर को, तो यही चीज आ जाता है। यही इसीलिए मैं कह रहा था आपको कि अगर आपको पता होगा कि परफेक्ट मार्केट कंपटीशन में तो प्राइस ही एआर भी होता है। वहां पे क्या होता है? एआर ही प्राइस होता है। ठीक है, और वही एमआर भी होता है। ठीक है, अभी वो भी आएगा। ठीक है, आप देखो ये 1 से डिवाइड करोगे 5, 2 से 8 को करोगे यहाँ पे क्या हो गया 4, 3 से 9 को करेंगे 3 और 4 को, सॉरी 8 को 4 से करेंगे 4 2 जाए। अब एमआर निकालेंगे तो टीआर का पहला वही होता है 5 का 5। ठीक है, सॉरी ये पहला डैश हो जाएगा क्योंकि इसके पहले की नहीं। 8 में से 3 जाएगा 5, 9 में से 8 जाएगा 1 और 8 में से 9 जाएगा -1। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसे ही है। ठीक है, क्वांटिटी और प्राइस, इसमें प्राइस पहले दे रखा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 इंटू 100, 95 टू जा 2 25 10, 2 9 18 19, 3 9 27, 270, 4 5 जा 20, 4 8 जा 32 और 2 34 और 5 8 जा 40। ठीक है, 400। अब एआर निकालना है। ठीक है, क्वांटिटी से डिवाइड करना है, राइट। 1 से तो 100, 2 से 95, 3 से 90, 4 से 85, 5 से 80। ये चीज क्या आ गया आपका? प्राइस के बराबर आ गया। यानी अगर परफेक्ट मार्केट कंपटीशन होगा तो एआर और प्राइस, एआर और प्राइस क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, और एमआर भी इक्वल होता है। अब एमआर निकालेंगे तो एमआर में क्या करते हैं हम? टीआर का पहला या पहला डैश भी कर सकते हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा 90, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे परफेक्ट नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम जो है ना यहाँ पे एवरेज रिवेन्यू और प्राइस को जो है ना इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 में से 9 8 17 80, इसमें से माइनस करेंगे 0, 14 में 7 7 14, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक, हो गया क्लियर? अगला देखते हैं, इसमें भी क्या दिया? प्राइस और क्वांटिटी दिया है। पहले टीआर निकालेंगे 30, 36, 40। ठीक, एआर निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे 10, 4 से 4 9 36, 5 से 5 8 40, राइट। एमआर निकालेंगे, पहला डैश, फिर इसके बाद जो ना 36 में जाएगा कितना? 6, इसमें जाएगा कितना हो जाएगा? 4। ठीक, क्लियर? अगला देखते हैं, इसमें भी यही करना प्रोसेस। क्वांटिटी और प्राइस मल्टीप्लाई करते हैं, 10 टाइम 100, 20 9 180, 3 8 24 240, 4 7 28 280,
5 छक्का 30, 300, 6 पच्चे 30, 300 और 7 चौक 28, 280। ठीक है, तो टी आर घटता है, पहले इंक्रीजिंग रेट पे होता है, मैंने आपको जब बताया था प्रॉपर्टी टी आर एम आर ए आर का। ठीक है, व्हेन एम आर पॉजिटिव जब तक होता है टी आर बढ़ती दर से बढ़ता है। ठीक है, जब एम आर क्या होता है, जीरो होता है तो टी आर मैक्सिमम पे होता है, जब एम आर डिक्रीजिंग होने लगता है तो टी आर घटने लगता है। तो वो ये अवस्था है। ठीक है, स्टेज पे आ जाता है तो घटने लगता है। ए आर निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से, इससे इसको डिवाइड करेंगे 10, 9 से इसको करेंगे 20, ठीक है, 8 से इसको करेंगे, यही आ जाएगा आपका 30, 40, 50, 60, 70। एम आर की बात करेंगे, पहला डैश इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा 80, इसमें जाएगा 60, इसमें जाएगा कितना हो जाएगा 40, इसमें जाएगा कितना 20, इसमें जाएगा 0, इसमें जाएगा -20। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन को। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने स्टार्टिंग के आपके 4-5 क्वेश्चन लगातार करा दिए। अब जो लाइक बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है उसको मैं छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्योंकि वो सेम टू सेम करते करते आप बोर हो जाओगे। वो वर्बली या ओरली आप कर सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 मिसिंग वाले आगे इसको करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखो क्वांटिटी दे रखा है, टी आर दे रखा है, एम आर दे रखा है, AR कुछ के मिसिंग है। ठीक है, तो जो जो दिया होता है उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं। जैसे लाइक 9 दे रखा है ए आर और क्वांटिटी दे रखा है, तो 9 टू जा 18 हो जाएगा टी आर। 3 से 24 को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8, 7 चौक 28। ठीक है, इसी तरह से 30 को डिवाइड करेंगे तो 6 पचे 30, इसी तरह से ये हो गया, इसी तरह से 8 त्रिक 24। ठीक है, अब जो है ना टी आर से एम आर निकाला जाता है, 10 को 10, 18 में से 10 जाएगा 8, 14 में से 8 6 14, 28 में से 24 4, 30 में से 28 2, 30 में से 30 0, 28 में से 30 -2 और 24 में से 28 -4। ठीक, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ए आर का एक रह रहा था, तो टी आर को डिवाइड करें क्वांटिटी से तो 10 आ जाएगा। ठीक, क्लियर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 इसी टाइप का है। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी 4 से स्टार्ट है। ठीक है, तो अगर 4 से 48 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48, तो ये है 12। 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50, इसी तरह से इसका डिवाइड कर देंगे 7 छक 42। ठीक, अब एम आर जो टी आर पहला होता है तो यहाँ पे डैश दे देंगे, क्योंकि इसके पहले हमें चेंजिंग नहीं पता। 1 से होता है तो हम कर लेते हैं अदरवाइज। ठीक है, 50 में से 48 2। ठीक है, अब 2 यहाँ पे माइनस में है, इसका मतलब यहाँ पे 48 में से अगर 50 माइनस करेंगे -2, राइट, और 42 में से 48 करेंगे तो -6। ठीक, अब इसके बाद ये मिसिंग है तो इसको कर देंगे 48 को 6 × 48, ये आ गया। ठीक, क्लियर, इजी है। 13 क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का है। इसमें दिया क्वांटिटी ए आर दे रखा है, एम आर टी आर। ठीक है, तो यहाँ पे ए आर दे रखा है तो 6 1 जा 6 यानी 6 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 5 2 जा 10, तो ये 10 हो गया। ठीक है, अब जो है ना जो टी आर का पहला होता है वही एम आर होता है, यानी ये 6 हो गया, और इसका जो है ना 4 और 6 कितना हो जाएगा 10। ठीक, अब इसके बाद जो है ना इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया। 10 को जो है ना 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना आगे कुछ दिया नहीं है। आई थिंक क्वेश्चन मैंने गलत तो नहीं नोट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 का है, क्वांटिटी 1 से लेके 5 तक, ए आर दे रखा है 6 5, ये तो 5 हमने किया, 4, अच्छा यहाँ पे दे रखा 3 के सामने 4, यहाँ पे 4 भी दे रखा है, राइट। ठीक है, हाँ अब हो जाएगा। एक भी अगर मिसिंग होगा तो इसमें जो ना वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो 3 चौक 12 यानी ये 12 हो गया। 12 में से 10 जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 0 लाने के लिए 12 में 12 वो करेंगे। ठीक है, 10 में से जो ना 12 जाएगा -2। ठीक, अब इसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे, 4 से 12 को, 4 तिया 12, 5 से 10 को, ये हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखोगे। ठीक है, यहाँ पे मिसिंग है और यहाँ पे जो एम आर दे रखा है, तो एम आर और टी आर क्या होता है इक्वल होता है पहला। ठीक है, 8 में से 5 जाएगा 3, 1 इसमें जाएगा तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, 8 में से 9 जाएगा -1। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद जो ना प्राइस देखेंगे। ठीक है, क्वांटिटी इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे जो ना 8 लाने के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी 4 लाने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 3 से करेंगे 3, और ये जो है ना 2 लाने के लिए यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्लियर। 1-2 क्वेश्चन और रह गया, फटाफट करते हैं।
मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखोगे तो ये भी मिसिंग वाला फ्रीक्वेंसी का है, लेकिन इसमें क्या है, टोटल बस प्राइस और क्वांटिटी दिया है, तो ये भी स्टार्टिंग जैसा हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे, टी आर होगा 5 बटे 40, 7 छक 42, 6 सत्ते 42, 5 बटे 40, राइट। एम आर निकालेंगे, पहला डैश हो जाएगा क्योंकि एक से स्टार्ट नहीं है, 42 में से 40 2, 42 में से 42 0, 40 में से 42 -2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ठीक है। आप देखोगे कि ए आर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जो जो दिया हुआ उसका मल्टीप्लाई 3 बटे 24, यहाँ पे 20 है तो 5 से डिवाइड करें, 5 चौक 20, ठीक, जो जो दिया हुआ है। अब देखेंगे एम आर का और टी आर का, पहला 10 को 10, इसके बाद 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, 24 में से 18 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 6, जीरो करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 24, ठीक है। 20 में से 24 जाएगा -4, राइट। अब इसका जो ना ए आर निकाल लेंगे, ठीक है। 2 से 18 9, ठीक है। 24 को 3 से 8, ठीक है। 24 को 4 से 6 और 20 को 5 से 4, ठीक है। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन इसका, ठीक है। इसका देखते हैं, यहाँ पे आप देखोगे क्वांटिटी दिया हुआ है, ठीक है। प्राइस और इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो गया, 7 एकम 7, ठीक है। 2 से इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और यहाँ पे नहीं दिया है तो इसका टी आर पहले हम कर लेते हैं, ठीक है। तो टी आर 7 को 7, 10 में 7 जाएगा 3, और यहाँ -1 है तो इसका मतलब कि हम क्या पे 9 में से 10 जाएगा इतना, और यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 में से ये जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद जो है ना हम क्या निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे, 9 को डिवाइड कर देंगे, 3 3 जा 9, और इसको डिवाइड कर देंगे 4 1 जा 4, ठीक है। सारा कंप्लीट हो गया। आई होप के समझ आ गया होगा, बिल्कुल इजी लग रहा होगा। फार्मूले का खेल है। अगर फार्मूले आपको जो ना, जैसे मैंने बताया था, ट्रिग्नोमेट्री है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मेंसुरेशन है, इन सब का जो है ना खेल क्या होता है फार्मूले का, सेम एज इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स में चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, दोनों में क्या है, अगर फार्मूले आपको आता है, अच्छे से अप्लाई करने आता है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगी, ठीक है। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।